हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूं और एक 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ मिला था, लेकिन आप सबको बता नहीं पाए। और चलिए आज आप सबको बता देते हैं। और आप सबको भी मालूम होगा, इधर 2-3 दिन पहले 29 तारीख को एक बार फिर से रेलवे हादसा हुआ, रेलवे दुर्घटना हुआ है। और ये दुर्घटना आंध्र प्रदेश में हुआ है। और इसमें भी 2 पैसेंजर गाड़ी एक दूसरे में टकरा गई। वो किस तरह से टकराई है, किस कारण से, किसकी गलती के कारण से ऐसा हादसा हुआ है, ये सब सभी आज के वीडियो में मैं आप सबको अच्छी तरह से बताऊंगा। जो मुझे जानकारी मिला है वो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप सबको भी मालूम जानकारी हो गया होगा न्यूज़ के जरिए। तो ऐसा हादसा क्यों हो रहा है और बार बार हो रहा है रेलवे में, और रेलवे पर एक बहुत बड़ा कलंक की बात है। और इसमें जो जो भी रेलवे कर्मचारी है उनकी लापरवाही के कारण यह सब दुर्घटना जितना भी हो रहा है सब रेलवे कर्मचारी की लापरवाही के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा हुआ, किस कारण से हुआ, यही सब मैं आप सबको आज के वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करने से भी अब डर लगने लगा है, क्योंकि कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। और इधर लगातार 3-4 महीना से 4-5 बार ये सब दुर्घटना हो गया है। एक तो बालासोर में वहाँ पे 2-3 गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर यहाँ बक्सर में हुआ, बक्सर में भी एक्सीडेंट हुआ। और ये मथुरा में एक पैसेंजर गाड़ी को स्टेशन पे चढ़ा दिया, वहाँ पे हुआ। फिर इधर आंध्र प्रदेश में हुआ। तो ऐसा लगातार घटना घट रहा है। तो ऐसे में जितने भी पैसेंजर हैं सभी को डर लगता है, और मुझे भी डर लग रहा है कि इतना जल्दी जल्दी दुर्घटना हो रहा है और सफ़र करने में भी डर लगता है। तो चलिए आज के वीडियो में दोस्तों ये घटना कैसे घटा, दुर्घटना कैसे हुआ है, और इसमें कितने लोग की जान गई है और कितने लोग घायल हैं। तो हम न्यूज़ में सुने और जो भी मेरे ग्रुप में आया है उसमें ये पता चला है कि लगभग 16-17 आदमी की मृत्यु हुई है और 60-70 आदमी घायल हुए हैं। और इसमें गार्ड और ड्राइवर का भी मृत्यु हो गया है। तो कौन से गार्ड और ड्राइवर का हुआ है ये भी मैं आप सबको बताऊंगा। 2 गाड़ी है, तो 2 गाड़ी में 2 ड्राइवर रहते हैं, एक असिस्टेंट और एक लोको पायलट जो ड्राइवर रहते हैं वो, और पीछे में एक गार्ड। तो 3 आदमी एक गाड़ी में हुआ, 3 आदमी एक गाड़ी में, 6 आदमी एक 3 आदमी एक गाड़ी को कंट्रोल कर रहे थे और 3 आदमी एक गाड़ी को कंट्रोल कर रहे थे। तो उसमें कितने आदमी, 6 आदमी में कितने आदमी की मृत्यु हुई है ये भी मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। तो एक ग्राफ के जरिए अच्छी तरह से मैं आप सबको समझा देता हूं, और कौन सा गाड़ी था, कहां से कहां जा रही थी, ये सब भी अच्छी तरह से आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। ग्राफ के जरिए बताऊँगा तो आप सबको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ग्राफ की मदद से आप सबको समझाते हैं कि ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ। और ये जो कॉपी है, कॉपी को ऊपर सभी चीज़ बना दी हैं, लाइन भी बिछा दिए हैं और दोनों ट्रेन भी बना दिए हैं। और ये देखिए लूप लाइन है और ये भी लूप लाइन है और ये मेन लाइन है, ये मैं बना दिया हूँ। देखिए ये लूप लाइन है और ये लूप लाइन है। अब बीच वाला जो लाइन है ये मेन लाइन है। अब पीछे वाला गाड़ी है 18504, ये पैसेंजर गाड़ी थी। और ये है 08532, ये स्पेशल गाड़ी है। और ये घटना दोस्तों आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ है और दोनों पैसेंजर गाड़ी थी। ये पैसेंजर गाड़ी है और ये स्पेशल गाड़ी है। और ये पहले से बेचारा आगे जाके रुका हुआ था, ये इसको रेड सिग्नल मिलने के कारण ये यहाँ पे आके आराम से रुका हुआ था, इसका कोई गलती नहीं है। रेड सिग्नल था तो ये आके यहाँ पे रुक गया। और ये पैसेंजर गाड़ी क्या किया, ये पीछे से आ रही थी पैसेंजर गाड़ी और यहाँ पे रेड सिग्नल था,
रेड सिग्नल के बावजूद ये इसका जो लोको पायलट है आगे बढ़ाते हुए लेके जाके इसमें ठोक देता है, ओवरशूट कर देता है। ओवरशूट का मतलब हुआ जैसे आप आगे रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल के रेड आगे जैसे रेड सिग्नल है और रेड सिग्नल को क्रॉस कर देता है तो उसको ओवरशूट बोला जाता है। अगर यहाँ पे ग्रीन रहता तो इसका कोई गलती नहीं था, ये अपना आगे बढ़ता हुआ चला जाता। क्यों? तो यहाँ पे रेड होने के कारण भी ये आगे बढ़ा दिया, तो इसको बोलते हैं ओवरशूट। ओवरशूट हो जाने के कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ये देखिए, ये जो आगे का है ये इंजन है और पीछे में गार्ड रहता है। एक इसमें रेलवे का आदमी रहता है और दो आगे जो इंजन रहता है इसमें दो रेलवे का आदमी रहता है। तो गलती तो इसका है, इस गाड़ी का। और ये गाड़ी कहाँ से जा रही थी? ये विशाखापट्टनम से रायपुर जा रही थी। दोनों विशाखापट्टनम से निकली थी। ये विशाखापट्टनम से रायपुर और ये विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर जा रही थी। तो इसको इसी लाइन पे दोनों को इसलिए ले लिया गया कि ये गाड़ी रुकने वाली नहीं थी, कुछ देर रुकता फिर इसको आगे बढ़ाता लेके चला जाता। और ये लूप लाइन इसलिए बना हुआ रहता है जैसे कि ये पैसेंजर गाड़ी है और पैसेंजर गाड़ी के पीछे सुपरफास्ट गाड़ी कोई रहता है और उसको इससे आगे निकालने के लिए निकालने का रहता है। तो जैसे ये पैसेंजर गाड़ी है तो इधर से आया और इसको लूप लाइन में ले लिया, ये पैसेंजर गाड़ी को लूप लाइन में लेके यहाँ पे खड़ा कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रेड सिग्नल लगा हुआ है और इसमें भी रेड सिग्नल लगा हुआ है। रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल दोनों रहता है एक ही खंभा में। तो इसको इधर लेके यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और ये लाइन पूरा क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे ये गाड़ी नहीं है तो इसको रोक के इसके पीछे वाला गाड़ी को आगे निकालने के लिए लूप लाइन बनाया जाता है दोनों तरफ में, इधर भी और ये बीच वाला मेन लाइन है। तो यह इसमें ऐसा हुआ कि दोनों को नहीं रोकना था और आगे बढ़ाते हुए लेके जाना था। तो इसमें देखिए, ये जो स्पेशल गाड़ी है इसको यहाँ पे रेड सिग्नल था तो ये रुका हुआ था और इसको भी रेड सिग्नल मिला हुआ था। जब तक ये आगे नहीं बढ़ता तो इसको ग्रीन नहीं मिलता। जैसे ये सिग्नल से ये गाड़ी आगे निकल गया तो फिर यहाँ पे इसको ग्रीन मिल जाता। तो फिर ग्रीन मिलता तो ये गाड़ी यहाँ पे आके रुकता। अगर यहाँ पे भी ग्रीन रहता तो ये भी फिर निकलता हुआ चला जाता। और ये जैसे ये निकल गया और यहाँ पे रेड रहता तो फिर ये गाड़ी यहाँ के रुक जाता। तो ऐसा नहीं हुआ, ये गाड़ी तो पहले ऑलरेडी यहाँ पे रेड सिग्नल होने के कारण ये बेचारा यहाँ पे रुका हुआ था और ये इसको भी रेड सिग्नल यहाँ पे मिला हुआ था। तो इसका जो ड्राइवर और असिस्टेंट और ड्राइवर दो इसमें रहते हैं। एक असिस्टेंट लोको पायलट रहता है, एक जो मेन ड्राइवर रहता है वो रहता है, दो रहता है। और इसमें पीछे में भी एक गार्ड रहता है, इसके पीछे में भी एक गार्ड रहता है और आगे में ड्राइवर दो रहता है। तो गलती इसका था, ये सिग्नल नहीं देखा, चाहे किसी कारणवश ब्रेक उरेक नहीं लगा होगा, ये भी हो सकता है। अगर ब्रेक नहीं लगा तब भी गाड़ी आगे जा सकती है और ड्राइवर चाहे लोको पायलट कोई सिग्नल नहीं देखा होगा फिर भी ओवरशूट करके गाड़ी आगे लेके चला गया। गाड़ी आगे लेके जाने के कारण इसका 3 बोगी पटरी से उतर गया और ये आगे से इधर मारा तो इसका 3 बोगी पटरी से उतर गया। तो इसमें इसका लोको पायलट और इसका गार्ड दोनों को वहीं पे मृत्यु हो गई। दोनों जो लोको पायलट हो गया चाहे गार्ड हो गया, दोनों का तीनों का 3 हो गया ना, इसमें 1 हो गया इसमें 2 हो गया, तो तीनों का वहीं पे स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई। और बाकी जो इसका जो ड्राइवर था आगे का 2 और इसका जो गार्ड था ये तीनों बच गए। और इसमें जो पीछे का 3 बोगी इसका जो पलटी खाया और इसका 3 बोगी पलटी खाया, तो इन दोनों में से जितने भी पैसेंजर थे उसमें से 16-17 आदमी की मृत्यु हुई है और 60 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये न्यूज़ में बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए इस तरह से दुर्घटना हुआ है दोस्तों। और जो भी मुझे जानकारी मिला था
जानकारी के ज़रिए जितना भी मेरे को जानकारी था उस जानकारी को मैप के ज़रिए मैं आप सबको समझाने की कोशिश किया। और देखिए किस तरह से रेलवे के कर्मचारी की लापरवाही के कारण ये फिर से एक हादसा हो गया। अगर इसका ड्राइवर है ये पूरा अलर्ट रहता तो ऐसा दुर्घटना नहीं होता। यहाँ पे रेड सिग्नल था, सिग्नल वाले का तो कोई गलती नहीं है, ना ही सिग्नल वाले का है गलती, ना ही जो ये पटरी है उसका गलती है। तो इसमें ड्राइवर का गलती है और इसका भी गलती नहीं है। ये जो आगे गाड़ी लगी है इसमें जो ड्राइवर है चाहे गार्ड है इसका भी गलती नहीं है, क्योंकि इसको रेड सिग्नल मिला हुआ था तो इसीलिए यह गाड़ी रुका हुआ था। इसको भी रेड सिग्नल मिला था तो इसको यहाँ पे रोकना था, लेकिन रोका नहीं, ये आगे बढ़ाते हुए लेके चला गया तो ये इतना बड़ा हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ। तो दोस्तों जो भी बताने का था मैं आप सबको बताया और इस मैप के ज़रिए। तो इसीलिए दोस्तों हर एक वीडियो में मैं आप सबको बताता हूँ कि जब भी आप ड्यूटी पर जाइए, मैं अपने भाई लोग को ही बताता हूँ, जो जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं और जो अभी हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनको हमेशा यही सजेशन करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि जब भी आप ड्यूटी पर जाइए तो पहले अपना सेफ्टी करिए। और सेफ्टी में जो भी आपको मिला है, जैसे चमकीला जैकेट हो गया, शूज हो गया, और जो भी आप काम करते हैं ट्रैक से रिलेटेड जो भी काम रहता है, फिटिंग का चाहे पैकिंग का जो भी काम रहता है, वो पूरी अच्छी तरह से ईमानदारी से करिए और शॉर्टकट में नहीं करिए। जो भी काम मिला है, जहाँ पे फिटिंग का काम है, जैसे लाइनर हो गया, चाबी हो गया, रबड़ पैड हो गया, ये सब अगर फिटिंग का काम मिलता है, टर्न आउट में फिटिंग का काम मिलता है, चाहे वो जो फिश प्लेट को फिट करने का, नट बोल्ट टाइट करने का रहता है, तो वो सब पूरी अच्छी तरह से करिए। चाहे एक ही पट्टी का क्यों ना हो, चाहे एक ही पॉइंट क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो भी फिटिंग करने का रहता है अच्छी तरह से करिए और शॉर्टकट में मत भागिए। ये नहीं कि आज नहीं हुआ तो कल कर देंगे। तो ये सब बात हमेशा हर एक वीडियो में मैं सभी को बताता रहता हूँ। और ये भी जो हादसा हुआ अभी जो आंध्र प्रदेश में हुआ, ये भी लापरवाही के कारण ही हुआ। अगर ड्राइवर, उसमें 2 आदमी था, 2 आदमी में किसी एक को तो देखना था। एक मान लीजिए इधर उधर देखने में लगा होगा, लेकिन एक जो असिस्टेंट रहता उसको तो देखना चाहिए था कि सिग्नल रेड है तो आगे गाड़ी नहीं लेके जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे ये भी हो सकता है जो इंजन है उसका ब्रेक फेल हो गया होगा, चाहे कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गया होगा, ब्रेक नहीं लगा होगा, तो इस कारण से भी दुर्घटना हो सकता है। लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला है किस कारण से हुआ है। सब लोग का यही कहना है कि सिग्नल ओवरशूट होने के कारण ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन पूरा जो भी जांच पड़ताल रहता है वो हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से हो गया। अगर पीछे का गार्ड चाहे आगे वाला जो पीछे वाला जो ड्राइवर था, उन दोनों में से कोई एक बचते तो उनसे पूछा जाता किस तरह से हुआ, क्या हुआ, तो वो बताते। लेकिन पीछे का जो गार्ड था और जो पीछे गाड़ी का जो 2 ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों ख़त्म हो गए। तीन आदमी ख़त्म हो गए। अगर 3 आदमी में कोई एक बचता तो उसमें से कोई बता पाता। लेकिन इंजन में एक ब्लैक बॉक्स रहता है, जैसे एरोप्लेन में रहता है उसी तरह से इंजन में भी रहता है, तो उससे पता चल जाएगा। अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उससे पता चल जाएगा। जो भी अगर इंजन में कुछ दिक्कत है तो ब्लैक बॉक्स रहता है, जैसे एरोप्लेन क्रैश हो जाता है चाहे कहीं गिर जाता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स रहता है, उससे पता किया जाता है कि इसमें क्या फॉल्ट हो गया था, क्या खराबी हो गया था, तो ये एरोप्लेन क्रैश हुआ। तो उसी तरह से इंजन में ही, रेलवे इंजन में भी ब्लैक बॉक्स रहता है, तो उससे देखिए पता चलता है क्या। फिर बाद में जो भी न्यूज आएगा वो मैं आप सबको बताऊंगा और शेयर करूंगा आप सबसे। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब जांच पड़ताल कुछ भी नहीं हुआ है, जब होगा तो आप सबको बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।